हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातिरीशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। संपूर्ण भागवत कथा के नए जो अध्याय है उसमें आपका स्वागत है। इस अध्याय में आपने जैसा देख लिया होगा बैनर हमारा, जिसमें भगवान ने मिट्टी आखिर क्यों खाई, हाँ, क्या रीजन था खाने का, क्या कारण था, वो आज हम लोग ये करेंगे। भगवान एक बार की बात है, लीला कर रहे थे और जब खेलते खेलते जैसे बच्चे बाल सुलभ होते हैं मिट्टी खा लेते हैं, उसी तरीके से भगवान ने भी जो है मिट्टी खा ली। और मिट्टी खा ली और सबने देखा, ग्वाल बाल ने, बलराम जी ने भी देखा। और बलराम जी बड़े भाई हैं, उनका दायित्व है कि वो छोटे भाई का कुछ गलती कर रहा है तो उसको सुधारे। और बलराम जी जो है जाते हैं, मैया शिकायत करते थे, मैया मैया कन्हैया ने जो है माटी खाई ली है। अब मैया जो है ये सोचती है कि ये ठीक बात नहीं है, अगर अभी खाया है आगे चल के और गड़बड़ करेगा, पेट गलत हो जाएगा। तब माँ से बोलती है कि जो है आप बताइए। माँ बोलती है कि तुम मिट्टी खाइए कि नहीं खाइए। तो भगवान जो बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, ना हम भक्षिताम अम्बे सर्व मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यम गृहस्थर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। हे माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाया है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं इन्होंने, मैंने मिट्टी नहीं खाया। मिट्टी नहीं खाया तो किसने, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं भैया? अरे ये तो भैया सब लोग के ये जो है साथ में मिल गए हैं, ये तो मुझको गिराना ही चाहते हैं। मैं तेरी आंखों का प्यारा हूं ना, और तू तो बहुत भोली है इसलिए। लेकिन शास्त्रों बताते हैं कि भगवान कृष्ण अलग अलग जो है रीजन जो है आचार्य लोग देते हैं, कमेंट्री करते हैं, वहां बताते हैं कि अलग अलग तरीकों से भगवान ने जो है क्यों नहीं खाया। सबसे पहले बताते हैं कि भगवान रजोगुण का कार्य करने वाले थे आने वाले समय में, इसलिए उन्होंने रज जो है वो अपने मुख में धारण किया। दूसरा रीजन ये बताते हैं, पृथ्वी को रस कहते हैं, और उस रस का स्वादन करने के लिए भगवान ने जो है उसको धारण किया अपने मुख में, क्योंकि भगवान जो पृथ्वी है वो तो भगवान की पत्नी है। हाँ, भूदेवी और श्रीदेवी, आप साउथ के मंदिर, दक्षिण भारत के मंदिरों में आप जाएंगे तो वहां देखेंगे भगवान की दो पत्नियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी, दोनों भगवान के दाएं बाएं रहती हैं। हाँ, और भगवान की सेवा में लगी रहती है। तीसरा कारण उन्होंने दिया कि ब्राह्मणों को असुर का संहार करने के लिए रज चाहिए होता है, वही रज जो है भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि ब्राह्मण तभी जैसे परशुराम जी ने जो है असुर रूपी जो क्षत्रिय बन गए थे, उनका वध करने के लिए रजो रूप को धारण किया, उसी तरीके से भगवान जो परम ब्रह्म है, अब यहाँ पे उनको असुरों का उद्धार करना था, वध करना था, इसलिए उन्होंने रज को धारण किया।
और यहाँ पे द्विज अपने दांतों को बोलते हैं, द्विज और ब्राह्मणों को ही बोलते हैं। द्विज में रज देने का यह अर्थ होता है। तीसरा, अब जो है उन्होंने मिट्टी इसलिए खाई क्योंकि अभी कुछ समय के बाद जो है उनको जो है कालिया नाग उनके ऊपर अटैक करने वाला था, और उस कालिया नाग के विष से बचने के लिए उन्होंने जो है मिट्टी खाई। तीसरा जो है, उन्होंने गोपियों को माखन खाया था, तो गोपियों को ये बताने के लिए कि तुम्हारा जो माखन है वो बेस्वाद है, उससे अच्छा तो मिट्टी है, मिट्टी खा लूं मैं। भगवान जो है मिट्टी खाने के लिए उन्होंने जो है ये उसको धारण किया, मिट्टी मिट्टी खाई के भाई तुम्हारा माखन तुम लेके जाओ, हम मिट्टी खा के खुश रहेंगे, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा माखन, ले जाओ तुम माखन। भगवान गुस्से में जो है नहीं खाया उन्होंने। हाँ? और एक और रीजन देते हैं कि भगवान अपना जो चरण रज भक्तों का अपने सर पे धारण करते हैं, उसको इतना जो है कृपा करते हैं, अपने सर के ऊपर रखते हैं, वो दिखाने के लिए भगवान ने जो है मिट्टी खाई। और जब माँ ने हाथ पकड़ा और भगवान ने बोला कि अपने मिट्टी नहीं खाई, और सूर्य चंद्रमा साक्षी थे, दोनों आंखों के साक्षी हैं सूर्य और चंद्रमा, और अपनी नाकों की नाड़ी भी एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी है। ये नाड़ियां जो है दर्शाती है, दिखाती है भगवान के बारे में। और इन्हीं नाड़ियों का जो है जब चलती हैं और उसके चलते व्यक्ति का जो स्वरूप है वो निर्धारण होता है। इस तरीके से हम लोग अगले जो है कुछ क्लास में चर्चा करेंगे कैसे नाड़ियां जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के लिए। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा जो है दो साक्षी है दोनों आंखों के, वो जो है परेशान हो गए। हाँ? और माँ ने हाथ पकड़ा तो कन्हैया की आंखें जो है वो घूमने लगी, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों आंखों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो घूमने लगे, वो चक्कर में आ गए कि आखिर भगवान तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो झूठ कैसे बोल सकते हैं। अरे वो सत्यम विधातुम निज भेत्य भाषितम, अपने निज भेत्य अपने सेवक का बात को सत्य करने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं, तो उनकी बात तो असत्य कैसे हो सकती है। वो घूमने लगे कि आखिर क्या बोलेंगे कन्हैया जब माँ ने पूछा तो अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने लगे सूर्य और चंद्रमा। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना मुख खोला, माँ ने पूरे ब्रह्मांड को देखा, अनगिनत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें से एक अपना जो ग्रह है वो, उसमें भी अपना ग्रह पृथ्वी में जो है पूरे भारतवर्ष है, भारत खंड में भी जो है मथुरा प्रदेश में वृंदावन, में जो उनका गांव है मधुबन, वहां, और उसमें भी जो है कान्हा देखा, अपने को और कान्हा को देखा, और वो देखा कान्हा के मुख में वो देख रही हैं, और आश्चर्य हुआ, और माँ कुछ समय के लिए गस खा के गिरने लगी कि आखिर मैंने क्या देख लिया। और वो परम ब्रह्म विष्णु को प्रणाम करने लगे, हे भगवान ये क्या लीला है आपकी। हाँ? और भगवान कृष्ण ने जब ये देखा कि माँ जो है उनके अंदर ऐश्वर्य भाव आ रहा है, प्रणाम कर रही है, तो अचानक से उन्होंने योग माया को आदेश किया कि माँ के प्रेम के ऊपर जो है पर्दा पड़ा रहना चाहिए, माँ मेरे लिए ऐश्वर्य बुद्धि ना करे। और योग मैंने वही किया, और माँ समझी करे ये मेरा कुछ वहम होगा, आओ कन्हैया। फिर कन्हैया ने बोला माँ माँ माँ, माँ ने उसको पकड़ा और दूध पिलाया, और माँ बोला कि हाँ सब कुछ हो गया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैया बहुत धन्य थी, क्योंकि ये लोग जो है पिछले जन्म में यशोदा और नंद बाबा ये द्रोण वसु और धरा थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप जो है तपस्या कीजिए और भगवान प्रसन्न कीजिए और पुत्र की उत्पत्ति कीजिए। और इन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा द्रोण और धरा ने कि भगवान आप जो है आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने बोला कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, लेकिन तुमने मांगा है तो तुमको मैं मेरे जैसा भी दूंगा, और मैं स्वयं भी आऊंगा पुत्र बन के। तो भगवान कृष्ण तो स्वयं आते ही साथ साथ अपने जैसा बलराम जी को ही लेके आते हैं। भगवान के साथ, भगवान से जब आप मांगते हैं तो डबल बेनिफिट है, भगवान खुद भी अपने आप को दे देंगे, और जो है उनके जैसा जो उसको भी दे देंगे, और लीलाएं करेगा आपके साथ आनंद के साथ, पुत्र रूप में जो लीलाएं करी है भगवान।
आहा आनंद। तो इस तरीके से जो है भगवान लीलाएं करते हैं। आप जो है मुझको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और पत्रम पुष्पम फलम तो एम से कुछ भी जो हो सकता है आप जो है सपोर्ट कीजिए। तो भगवान की ये लीला थी, मृदभक्षण लीला। अब जो है इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं लीलाओं पे। और वो लीला है अपनी जो है ओखल बंधन की लीला, वो बड़ी लीला है। उसको जो है हम लोग अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ग्रंथराशि और भगवतम विजय से प्रभुपाद किए। निताई गौर सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।